नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीएड वर्सेस डीएलएड के मामले में आज क्लैरिफिकेशन याचिका की सुनवाई होनी थी दोपहर 3 बजे, जो कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। फाइनल ऑर्डर आना भी बाकी है, परंतु क्या सारी चीजें हुई हैं उसको लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला देखने को मिला। देखिए, पूरी जो बहस चली थी, अगर आप उसको लाइव सुनना चाहते हैं तो देख सकते हैं वीडियो। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनके ऑफिशियल पेज पर जाकर के, परंतु उस पूरे बहस में जो 4 मुख्य क्लिप हैं वो मैंने आपके लिए काट करके आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। चीजें बताता भी चलूंगा कि वहां पर क्या-क्या बातें जो है वो हुई। सबसे पहली क्लिप जो है वहां पर ये बताया गया, जहां पर बीएड के जो पक्ष हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीएड को भी हक मिले, परंतु जो जज थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा इस बात को क्लियर तरीके से कहा गया कि जो डीएलएड है उसके पास तो केवल और केवल पीआरटी ही है। और अगर बीएड की बात करें तो उनके पास तो 6 से 8 भी है, उनके पास 9 से 10 भी है, उनके पास 11 से 12 है, और जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका वीडियो क्लिप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। Diploma people for elementary education, for elementary school team. They are only qualified for elementary. The entire other classes are open for you. Even for elementary education, 6, 7, 8 you are qualified. Then you are qualified for secondary, higher secondary, do whatever you want to. This is the only space they have, and then do it. But the majority of the states are here. Majority of the states are here, and तो यहां पर आपने जो क्लिप देखी, इसमें क्लियर तरीके से इनके द्वारा इसी बात को लेकर के कहा गया। अब दूसरी क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर बीएड की तरफ से, बीएड के जो वकील है उनकी तरफ से इस बात को लेकर के कहा गया कि इससे यानी कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट में जो है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेन इस पर फोकस करते हुए बीएड पक्ष के वकील की तरफ से इस बात का उल्लेख किया गया कि कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बीएड जो अभ्यर्थी उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, इसको लेकर के बात की गई। कुल मिलाकर के जो एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर के बात किया गया, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप फोकस किस बात पर कर रहे हैं। यहाँ पर बात जो है वो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, यहां पर बात है क्वालिटी एजुकेशन की। तो क्वालिटी एजुकेशन जो पीआरटी के लिए है, प्राइमरी के लिए, वो केवल डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के पास है। अब इस क्लिप को आप देखिए जो यहां पर मैंने आपको समझाया। majority of the states are here, and many of these people who applied pursuant to the advertisement of 2020, they would be over age now for any other. Can I give another example? You are saying, what are you focusing on? You are focusing ultimately on employment. Yeah. That we are the entire focus of the education. No, not on education. Education is them. The entire focus of the Right to Education Act was on quality education, and the quality education is for elementary classes, diploma, and not you. You are not qualified. You have not been trained to teach elementary classes. So that is once we have held that, how can we say that you? That's why the bridge course. That's why the bridge. There's nothing like bridge course, and there's all. The only reason why I'm saying. Don't even have any bridge course. For a minute, just give me a minute. As your members, we will not seek any modification of judgment. I want to give a different perspective. तो ये आपने देखा, यहाँ पर एक चीज भी समझ लीजिए, जो नीचे तरफ आप देख रहे हैं वो डीएलएड पक्ष के हैं, जो ऊपर राइट हैंड में देख रहे हैं, दाहिने तरफ देख रहे हैं, वो बीएड पक्ष के वकील हैं, और जो ऊपर आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं वो माननीय न्यायाधीश हैं। तो ये आपको मैंने इसलिए क्लियर कर दिया। अब अगली जो यहाँ पर बात हुई वो हुई 5 राज्यों को लेकर के जो कि प्रभावित होंगे इससे। तो उन 5 राज्यों के नाम सुनिए, और वहां पर आईए फाइल की गई, उसके लेकर के भी यहाँ पर बात की गई, और उसके बाद एक और चीज हम आपको कंटिन्यू करेंगे। पहले क्लिप देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, बिहार and UP, 5 states. Lordship, forget Rajasthan. Incidentally, your Lordship's entire judgment is on Rajasthan. One para 5 mentions that there are IAs pending. My Lord doesn't take up any of the matters, doesn't decide them. The Lordship decides Rajasthan. But the logic in whether it's Rajasthan. और इन्हीं जो 5 राज्यों को लेकर के बात की गई, इसी को एडअप करते हुए उन्होंने कहा कि कई लाखों बच्चे, लगभग उन्होंने लाख बच्चों का जो है वो जिक्र किया बीएड पक्ष के जो वकील थे उनके द्वारा, कि जो 2010 से जो है वो आपका नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वो बाहर हो जाएंगे, इस तरीके का उल्लेख जो है उनके द्वारा किया गया। परंतु जो डीएलएड पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है वो इस पहले से इस बात का जिक्र फाइल नहीं किया था, केस में पहले से सारी जानकारी देनी होती ना, तो उस बात को लेकर के विरोध किया डीएलएड पक्ष ने। उसको लेकर के क्लिप देखिए पहले।
from 2010 onwards. Now, what has happened? Your lordships, according to my understanding, I cannot say what your lordships meant or intended because we unfortunately nobody raised from this side. No, I was not there. Have any of you been thrown out of? Yeah, that's the point. Today, that's the exact point. I am going to ask only for one word: prospective overruling. That's all. Allow me. No. No will not. My lord will say no, not you. You have been. You are working. Working from 2010, 1 lakh, more than 1 lakh. But he has not filed an application, Miller. 1 minute, sir. Miller, where is this fact coming from? These are interruptions. तो ये चीज आपने यहाँ पर जो देखी, इसी में फिर बाद में जो डीएलएड पक्ष हैं उनके एक वकील ने इस बात को लेकर के जिक्र किया कि ये बात यहाँ पर 2018 के नोटिफिकेशन को लेकर के, तो उससे पहले की बात का यहाँ मतलब ही नहीं बनता है। ये बात से लेकर के इस बात का जो है वो खत्म हुआ। अब चलते हैं फाइनल जो यहाँ पर जो जजमेंट है उसको लेकर के क्या हुआ। तो यहाँ पर जो बीएड का पक्ष है वो सीधे सीधे कमजोर नजर होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ऐसे कंडीशन में बीएड जो है, अगर याचिका खारिज हो जाती है ना, तो फिर आपके पास मौका नहीं बनता है। तो इसलिए केस को विथड्रॉ करने को लेकर के जो है वो मांग की जा रही थी। वो क्लिप्स, जो फाइनल क्लिप है उसको मैं दिखाता हूँ, फिर चीजों को बाकी क्लियर आपको जो है वो करूंगा। और हाँ, विथड्रॉ जो है वो ना करने देने को लेकर के कारण ये भी दिया गया कि अभी एक एप्लीकेशन आई है, ऐसे फिर एक साथ हजारों एप्लीकेशन जो है वो मिला करके फाइल होगी, तो इस कारण को भी यहाँ पर मेंशन किया गया। बाकी मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। Your lordship has seized of the matter. Your lordship We are not seizing over that. We are not seized with any matter now. It's suspended. There was one application. I think your lordship is absolutely correct. You must file something new. But We are saying nothing. one sentence on justice. We are getting up and having a cup of coffee, and you also do that. Sentence on justice, Bharat. Without at least one word liberty to file something. Bharat, I will look at the justice of it. I only say, please don't allow the judgment to be used. Just say liberty. Just say liberty. My learned friend is liberty opposing liberty because he knows he doesn't want the applicant. That IEA, my friend is admitted on call. She says she wants to withdraw with liberty to pursue appropriate procedure. She says, I think that. The one you are saying. We also want liberty. The law says not No. straight today. Not the written, not the written. Her MA. What is the number? That one which is before my law. It's an appeal. We will get applications Obliged. to appropriate application. तो ये आपने जो है वो पूरा क्लिप भी सुन लिया। तो ये फाइनल सारी चीजें मैंने आपको जो मेन थी वो दिखा दी। अब पहुंचते हैं फाइनल जजमेंट, यानी कि फाइनल क्या पॉइंट निकल करके आया। तो सीधा सा मतलब यही है कि अर्णव घोष वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। अभी जो भी वीडियो क्लिप में आपने देखा वही सभी ने देखा, उसी के आधार पर ही जो सारे निष्कर्ष निकल रहे हैं वो सभी जगह आपको देखने को मिल रहे हैं। जो एक्चुअल फैक्ट है वो अभी जो कोर्ट ऑर्डर आपका पीडीएफ फॉर्मेट में निकल करके आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी तो जो प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है वो यही क्लियर है कि जो अर्णव घोष वाली याचिका है वो खारिज कर दी गई। आप कहेंगे खारिज का क्या मतलब है? खारिज का सीधा सा मतलब यही है कि जो फैसला लागू होगा वो 2018 का नोटिफिकेशन जब से आया था तब से ही लागू होगा। अब ऐसे में ये डिपेंड करेगा कि ये फैसला क्या जो ऑनगोइंग आपकी पहले से वैकेंसी हैं उन पर लागू होगा या जो कंप्लीट हो चुकी है उन पर लागू होगा। ये सारी चीजें आपको कोर्ट ऑर्डर में क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी। बाकी अगर कोई इस मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट में कोई बदलाव होगा तो वो कोर्ट ऑर्डर से हम आपको क्लियर कर देंगे। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में अवश्य बताइएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।